17.14. Okay, let me just. Hare Krishna. 17.14. देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. Once again, देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. Yes, Mataji. Asha Mataji. हरे कृष्ण। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरिम तप उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. Once again, अनुद्वेगकरं वाक्यं. अनुद्वेगकरं वाक्यं. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रणाम. अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तम उच्यते तप उच्यते. Yes, Mataji. Geeta Mataji, please read the translation for both the shlokas. जो हिंदी वाला छोटा वाला है दोनों का पढ़ लीजिए. हरे कृष्णा. परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है. सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. थैंक यू सो मच. 17.14 का हम वर्ड मीनिंग देखेंगे. देव द्विज गुरु प्राज्ञा, मतलब देव मतलब देवता. यहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी, यहाँ पे भगवान की बात हो रही है. जब ऐसा आता है यहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी की बात हो रही है. द्विज मतलब ब्राह्मण. गुरु, गुरु हम जानते हैं जो भी ज्ञान हमें दे रहे हैं गुरु. और प्राज्ञा मतलब पूजनीय व्यक्ति. उसके अंदर में वो आते हैं जिनको की स्क्रिप्चर्स का या वेदों का ज्ञान है. हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं, उनकी बात आ रही है. उन सबको, तो उन सबको क्या करना है? पूजनम शौच मार्जवम, मतलब कि उनकी हमें पूजा करनी है और पवित्रता से करनी है. उनको हमें पूजा भी करनी है, हमें खुद को पवित्र भी रहना है. और मार्जवा मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी, वो भी हमें रखनी है. ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन भी हमें करना है और अहिंसा का भी पालन करना है. शरीरम तप उच्यते, ये शरीर संबंधी कुछ तप है. हम 15 में आते हैं. अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग करने वाले शब्द नहीं बोलने हैं. ऐसे शब्द बोलने हैं जो कि सत्यम है, यथार्थ है. ठीक है. शाम को जल्दी आना. हरे कृष्णा. ओके. जो सत्यम है, यथार्थ है, जो प्रिय है और हितकर है. स्वाध्याय याभ्यसनम चैव, मतलब वैदिक शास्त्रों के द्वारा है. और हमें खुद को स्वाध्याय भी करना है. यही वाणी की तपस्या भी. अब इसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के अंदर में देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा. अभी तक हमने देखा कि आहार के जो 3 मोड्स होते हैं, आहार जो हम ग्रहण करते हैं वो भी 3 गुणों में होते हैं. कुछ सात्विक आहार होते हैं, कुछ राजसिक आहार होते हैं और कुछ तामसिक आहार होते हैं. ठीक है. सेकंड हमने क्या देखा? यज्ञ. यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस. यज्ञ मतलब वो कार्य जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है. सारे वो कार्य जो उनकी प्रसन्नता के, वो हमने देखा कि किस तरीके से सात्विक यज्ञ हमें करना चाहिए, सात्विक कार्य करना चाहिए. सात्विक कार्य मतलब वो कार्य जिसमें फल की इच्छा ना हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो. नंबर 1. नंबर 2, हम क्या क्या सोचते हैं? वो विधि के अनुसार हो, शास्त्रों में उनका वर्णन हो. ऐसे ही मन इच्छा, मन से या किसी की सुनी सुनाई हमें नहीं करना है. कहीं पर किसी ने कुछ कहा और हमें वो अच्छा लग गया
और हम मानने लगे नहीं वैसे नहीं। और तीसरा क्या है, हमें अपना कर्तव्य मान के वो करना है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है सात्विक यज्ञ के बारे में। तो आहार के बारे में हमने देख लिया, सात्विक यज्ञ के बारे में हमने देख लिया। फिर उसके बाद में अब क्या आ रहा है, जो तपस्या, किसकी तपस्या, बॉडी की तपस्या के बाद तप के बारे में आ रहा है। आहार, यज्ञ और अब तप के बारे में आ रहा है। तो तप, तीन तप के बारे में। तप वो जो कि हम अपने शरीर से करेंगे, तप वो जो हम अपने वचन से करेंगे, स्पीच से करेंगे, और तीसरा तप वो जो कि हम अपने मन से करेंगे। मतलब काया, वाचा और मनसा, बॉडी, स्पीच और माइंड, इन तीनों से इनकी क्या तपस्या है, इनकी भी तपस्या है। और तपस्या के भी लेवल्स हैं। हर तप, मतलब बॉडी का जो तप है उसके भी 3 लेवल्स हैं, ठीक है। रजोगुण का लेवल है, सतोगुण का लेवल है, तपोगुण का लेवल है। इसी तरीके से जो तपस्या, जो स्पीच बोलने की जो तपस्या है, वो भी 3 लेवल्स की है, ठीक है। वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी तरीके से हमारे मन की जो तपस्या है वो भी 3 लेवल्स की है, सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण। अभी तप क्या है, तप का मतलब क्या, तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब क्या होता है। तपस्या का मतलब होता है कि वो कार्य जो कि आज हमें अच्छा न लग रहा हो, परंतु हमारे लिए कल बहुत अच्छा प्रूफ होगा, साबित बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हमें नीम खाना, चबाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आज हम नीम को चावल की तरह खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, कल हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं। ऐसा वो वाली चीज नहीं है। क्या चीज है यहाँ पे, उस चीज की बात हो रही कि जब करना हमें नहीं, उसमें रुचि आ सकती है, हमें नहीं रुचि होगी, पर फिर भी हमें जब करना है, क्योंकि आज हमें हो सकता है अच्छा न लग रहा हो, परंतु कल हमारे लिए बहुत हितकर होगा। इसी तरीके से सुबह जल्दी उठना, हो सकता है हमें आज अच्छा न लग रहा हो, परंतु कल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हितकर प्रूव होगा। इसी तरीके से स्नान करना, सुबह सुबह के टाइम स्नान करना, ये हमारे लिए, हमें आज अच्छा नहीं लग रहा, और अब तो बहुत और भी अच्छा नहीं लगेगा जब थोड़ा मौसम बदलेगा, बदल ही गया है, और थोड़ा सा सर्दी हो जाएगी तो हमें और भी अच्छा नहीं लगेगा सुबह उठ करके नहाना, परंतु हमारे लिए ये बहुत हितकर है, बहुत ज्यादा हितकर है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हम 2 बजे उठ करके नहा लें, ठीक है। ऐसे 2 बजे नहाने बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ये शास्त्र में उसको गलत बताया गया है। 3 बजे से पहले पहले हमें नहीं नहाना है, सुबह का जो स्नान करना है, नेवर बिफोर 3 AM, नेवर। तो 2 बजे में उठ करके अगर हम जपा कर, हमारी नींद खुल के हम जपा नहीं कर सकते, जपा हम कर सकते हैं। वो जपा हमेशा इतना पोटेंसी रखता है कि जब आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम 2 बजे उठ करके नहा लें, वो गलत होता है, ठीक है। दैट यू शुड नॉट, वी शुड नेवर डू, ठीक है। तो अब ये सारे काम हमें अच्छे नहीं लगते, पर फिर भी हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ करें। अगर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें तपस्या करनी ही क्यों है, क्यों नहीं हम राजी राजी आराम से खुश होकर रह सकते हैं, जो तपस्या नहीं कर रहे हैं वो भी तो खुश ही दिख रहे हैं, तो हम ये तपस्या करके इतना अपने आप को तप में क्यों डालें। ये जो सुबह उठने का तप भी हम क्यों करें, नहाने का तप भी हम क्यों करें, जपा का तप भी हम क्यों करें, ये वन श्लोका का भी हम तप क्यों करें, एकादशी का भी हम तप क्यों करें, क्यों। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि एक्चुअली में जो 4 चीजें होती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मतलब कि ईटिंग, स्लीपिंग और अपने आप को भय, मतलब डिफेंडिंग, अपने आप को कोई कुछ करे तो आप डिफेंड करते हो, डिफेंडिंग एंड मैथुन मतलब कि अपनी फैमिली को बढ़ाना। ये 4 कार्य तो जानवर भी कर रहे हैं, और इन 4 कार्यों को करते हुए जानवरों को उतना ही सुख है जितना कि मनुष्यों को सुख है। इन चारों मतलब कार्यों में दोनों को इक्वल अमाउंट का सुख है। सुअर को जितना मल खाने में सुख है उतना ही हमें हलवा खाने में सुख है, ठीक है। तो ये सुख तो उतना ही है, परंतु जो मनुष्य जीवन में ही हम रह के तपस्या कर सकते हैं, और जो तपस्या का जो सुख है, ये अनुभव बिल्कुल विरला है। ये अनुभव जो है ये बिल्कुल ही अलग है, अमूल्य है, पर हमें तो नहीं आ रहा अभी, हमें तो अभी बिल्कुल ही सुख नहीं आ रहा, हमें तो बिल्कुल ये बहुत ही मुश्किल का काम लग रहा है। सुबह उठना, जप करना, भगवत गीता करना, क्या एकादशी का फास्ट करना, ये तपस्या तो हमें बहुत ज्यादा तड़वा रही है, बहुत बुरी लग रही है हमें तपस्या। वो इसलिए लग रही है क्योंकि हम बीमार हैं। जब हम वैसे भी हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो ना हमें तो कोई खाना अच्छा लगता है, स्वाद बिल्कुल बदल जाता है, हमें नहीं अच्छा लगता है। परंतु अगर हम
थोड़ा थोड़ा खाते रहें और दवाई भी लेते रहें, तो क्या होगा, हम ठीक हो जाएंगे। और जब ठीक हो जाएंगे तब हमें वही चीज अच्छी लगेगी जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही थी। इसी प्रकार से अभी हम बीमार हैं, तो अभी हमें ये जप करना, ये भगवत गीता पढ़ना, ये सब नहीं, एकादशी का फास्ट करना, ये सब हमें नहीं अच्छा लग रहा। परंतु अगर हम तप को सह जाएंगे तो हमारे लिए फिर यही चीजें हमें बहुत श्रेष्ठकर होंगी हमारे लिए, और हमें बहुत मीठी भी लगेंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से है जो ये ऐसा है। एक्चुअली तपस्या में तो ये बात है कि कई बार हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। हम जजमेंटल होकर सोचते हैं कि हम क्यों इस गोरी की बात सुने, इसको तो आता ही क्या है, हमने देखो पूरी दुनिया घूमी है, हमने देखो पैसा कमाया, हमने देखो इतना लेवल कमाया, इनको पता ही क्या है, ये तो ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, अब आ गए, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अब इनको क्या दिक्कत ही क्या है। दिक्कत तो हमें है, हमें पूरा व्यवहारी भी करनी है, सोसाइटी भी करनी है, ये सब भी करनी है। तो हम ये सोच करके फिर उनका सत्कार या आदर नहीं करते, तो एक्चुअली में ये अपराध बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, हमें उनको प्रणाम करना है, एटलीस्ट हमें रिस्पेक्ट हमको देनी है। ठीक है, ये हमको बहुत जरूरी है। एक बात बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति असामान्य हो, मतलब वो रिस्पेक्ट के लायक ना हो, पर फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट दे दें, तो क्या फर्क पड़ता है। अब इसका उल्टा सोच लो कि हो सकता है कोई रिस्पेक्ट के लायक हो, और अगर हम उसको रिस्पेक्ट ना दें तो हमारा अपराध बन जाता है। ठीक है, सो इसलिए हमें रिस्पेक्ट देकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इंद्र का पूरा स्वर्ग छिन गया था जस्ट बिकॉज उसने अपने गुरु को रिस्पेक्ट नहीं दी थी एक बार, तो उसका पूरा छिन गया था। तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट देकर ही आगे बढ़ना है। अब रिस्पेक्ट देने का ये मतलब ये नहीं, रिस्पेक्ट देना ये दरवाजा खोलता है हमें भगवत प्राप्ति के लिए। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम सिर्फ हरे कृष्णा करके बस हरे रिस्पेक्ट दे दें, परंतु हम सेवा ना करना चाहें। सेवा बहुत जरूरी होती है, रिस्पेक्ट के साथ साथ सेवा करना। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, मतलब कि उसकी बात को सुनना और फिर मानना, ये बहुत जरूरी होता है। रिस्पेक्ट देना मतलब बात को सुनना मानना, पहली बात। और दूसरी बात ये होता है कि हमें सेवा भाव में रहना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ये जो तपस्या है ये हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की बॉडी में ही रह करके कर सकते हैं। बाकी बाकी जो बॉडीज ग्रहण करते हैं आत्मा, तो वो भोग का शरीर होता है, ये कर्म करने का शरीर है। वो सिर्फ हमने जो अभी कर्म करें, बाकी बॉडीज में हम रहकर वो कर्म को भोगते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ने एकमात्र एकादशी करने से इंसान के जो भव सागर से वो पार हो सकता है, इस लेवल से वो निकल सकता है। परंतु हम नहीं करना चाहते कि कौन भूखा रहे, हम तो भूखे नहीं रह सकते, वैसे हमारे इतने फास्ट रहते हैं, एकादशी का हम तब क्यों करें। परंतु ये हमको दिक्कत होती है, परंतु जो तप को सह जाता है फिर उसको बड़ा फल भी मिलता है। बहुत जरूर भगवत गीता सुनना, ना समझ में आए कोई बात नहीं, भगवत गीता सुनना भी एक तप है। जो तप को सह जाता है उसको बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गुरु की उपासना करना, गुरु को जब हम प्रणाम करते हैं तभी वो प्रणाम भगवान को पहुंचता है। बिना गुरु को प्रणाम करें हम भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, क्यों, क्योंकि हम उनकी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों करें, क्योंकि उनकी वजह से वैदिक शास्त्रों को हम समझ पा रहे हैं, इतनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वैदिक शास्त्र सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये हमारे अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर हम अंदर से नहीं बदल रहे हैं तो फिर हमें अपना कुछ हम गड़बड़ करें, हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त युधिष्ठिर को भगवान ने कहा था कि तुम जाकर के भीष्म को और द्रोणाचार्य को दोनों को प्रणाम करो, और उन्होंने जाके प्रणाम किया था, तो प्रणाम से फिर आशीर्वाद ही मिला था। तो उन्होंने क्या कहा, यदि तुम हमें प्रणाम नहीं करते तो हमने तुम्हें श्राप दे दिया होता। ठीक है, तुम्हें मार दिया, मतलब तुम हमारे श्राप से मर गए होते। तो आशीर्वाद में ही हमारा उद्धार छिपा है, तो आशीर्वाद लेकर के हमें चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये बात भी है कि जो आशीर्वाद देता है उसका तब भी खर्च होता है, परंतु यही तो बड़ों का बड़प्पन होता है। ठीक है, सो गुरु को प्रणाम करना मतलब, गुरु जो होते हैं ना एक तरीके से पोस्ट बॉक्स के जैसे होते हैं। उनसे जैसे पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी जाती है तो वो सही पते पे पहुंचती है, इसी प्रकार से जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो वो सही पते पे पहुंचता है प्रणाम, इस तरीके से होता है। तो गुरु को प्रणाम, धाम को प्रणाम, गाय को प्रणाम, जो बड़े हैं जिनको की स्क्रिप्चर्स का ज्ञान है उनको प्रणाम, ये हमें प्रणाम करना ही करना है। तो अब ये अभी इस वाले चैप्टर में हम क्या करें,
तपस्या के बारे में बात करें, तपस्या किसकी? बॉडी की तपस्या, बॉडी की तपस्या के बारे में बात करें तो अभी हमें जो शारीरिक तपस्या है वो हमें किस 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। कैसे शरीर की तपस्या को? एक है कि हमें सबसे पहली शरीर की तपस्या क्या है? हमें झुकना है, बेंड करना है, हमें झुकना है, हमें प्रणाम करना है। प्रणाम हमें किसको करना है? परमात्मा को प्रणाम करना है, ब्राह्मण को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है और हमारे सुपीरियर्स को हमें प्रणाम करना है। ठीक है, ये हमें अपनी बॉडी से हमें बेंड करना है। तो इसमें हमें लेजी नहीं होना है बिल्कुल भी, हमें बेंड करना है। ये हमारी बॉडी का तपस्या है नंबर 1। जब हम झुकते हैं ना तो क्या मर्सी फ्लो करती है अपने आप, ये आसान होता है। वरना क्या? और दूसरी बात क्या होती है? हमें विनम्रता आती है, वरना हम अहम में रहते हैं। ठीक है, और जब हम अहम में रहते हैं तो हम आशीर्वाद स्वीकार नहीं कर पा सकते। ठीक है, सेकंड क्या है कि हमें शौचम, शौचम मतलब क्लीन रहना है। दो ही तरीके से हम क्लीन रहते हैं, एक तो हम बाहरी रूप से क्लीन रहते हैं और एक अंदरूनी रूप से क्लीन रहते हैं। बाहरी रूप से क्या करना है? हमें नहाना है, हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना है, और तीसरा क्या? हमें साफ कपड़े पहनने। ये तीनों हमारी बाहरी सफाई की बात है। दूसरा क्या है? हमारी अंदरूनी सफाई। अंदरूनी सफाई कैसे होगी? जब हम क्या करेंगे? जब हम क्या करेंगे? हम नाम का जप करेंगे, संकीर्तन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, तब हमारी मन की सफाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब कि डुप्लिसिटी से अलग रहना है। अंदर कुछ, बाहर कुछ, बोलेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, वो नहीं। जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वैसे ही हम फील भी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हम बिहेव भी कर रहे हैं। ये सारी चीजों का क्योंकि क्यों करना है ऐसे? क्योंकि कृष्ण को यही पसंद है। कृष्णा डज नॉट लाइक डुप्लिसिटी, और हम भगवान को तो कभी चीट कर ही नहीं सकते। हम कितना ही अपने आप, हम कितना ही सोचे कि हम दूसरे को चीट करें, पर एक्चुअली में हम अपने आप की ही हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ऐसा जीवात्मा पसंद ही नहीं है। तो हमने किसी को चीट करा तो हमने किसी और को क्या चीट करा? हमने अपनी ही हानि करी, क्योंकि हम भगवान की जो लाइकिंग है उससे थोड़ा सा दूर हो गए ऐसा करके। ठीक है, और हमें कार्य कैसे करना है? शास्त्र के अकॉर्डिंग ही करना है। ये होती है सिंप्लिसिटी, इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेलिबसी। सेलिबसी का मतलब क्या होता है कि अब जैसे अगर आप देखते होंगे कि जैसे अगर आपने देखा होगा इस्कॉन में या कहीं पे भी आपने देखा होगा, तो कुछ डंडाधारी होते हैं जिन्होंने डंडा धारण कर रखा है। वो कौन होते हैं? वो सन्यास होते हैं। ठीक है, वो सन्यासी होते हैं। फिर एक और उससे दूसरे लेवल के होते हैं, वो कौन होते हैं? वो ब्रह्मचर्य होते हैं। ब्रह्मचर्य 1 to 25 तक वैसे भी ब्रह्मचर्य का टाइम होता है। ब्रह्मचर्य हर एक वो ब्रह्मचर्य ही जीवन जीता है। जब हम ज्ञान को रिसीव करते हैं उस समय में हमें दूसरी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु कुछ लोग, कुछ होते हैं जो कि सोचते हैं हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। ठीक है, हम आजीवन ज्ञान का अर्जन और प्रीचिंग ही करते रहेंगे, हम भगवान की सेवा में रहेंगे, हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। ब्रह्मचर्य मतलब, या जो सन्यास में रहते हैं, तो वो जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं उसका मतलब होता है कि किसी भी स्त्री का संग नहीं करना। जब हम ब्रह्मचर्य जीवन में रहते हैं इसका मतलब किसी भी स्त्री का संग नहीं करना। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। वो कैसे पालन होता है? कि एक शुद्धता को की मेंटेनेंस होती है, एक तपस्या की मेंटेनेंस होती है। कि एक्चुअली में तो शास्त्र में लिखा गया है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए, मनोरंजन के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए संग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है। तो हम बोलेंगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर गृहस्थ आश्रम का फायदा ही क्या? हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यस, डिफिकल्ट है, परंतु अगर कोई इस तप को पार कर जाए तो उसको महान फल की प्राप्ति होती है। इसके बहुत लेवल्स हैं, ऐसा नहीं है यही है। इसके गृहस्थों के लिए इसके बहुत लेवल्स हैं, उसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मानव जीवन का उद्देश्य एक्चुअली में तप करना ही है, पर हमें क्या लगता है? मानव जीवन का उद्देश्य भोग करना है, भोग करना नहीं है। देखो, हर जो सेक्शंस है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें भी श्रम है। गृहस्थ आश्रम, इसमें भी श्रम है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, इसमें भी श्रम है। संन्यास आश्रम, इसमें भी श्रम है। चारों सेक्शंस में श्रम है। तो ये जो जीवन मिला है ये श्रम तप के लिए मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ठीक है, सो ये है। और
जिस तरीके से अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं 17.15। जिस तरीके से हम मंदिर जब जाते हैं तो चप्पल को बाहर खोल के जाते हैं, उसी तरीके से हम मंदिर में जब जाते हैं तो अपनी उपाधि को भी बाहर छोड़ के जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये दिमाग में लेके जाना चाहिए कि हम सेवक हैं, दास हैं, और फिर हमें अंदर जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। 17.15 में आते हैं। अब अभी हमने देखी बॉडी की तपस्या, अब हम क्या देख रहे हैं? वाणी की तपस्या। ठीक है, स्पीच की, जो हम बोल रहे हैं वो कैसा स्पीच होना चाहिए। ऐसा वाक्य न कहें जो कि किसी को भय प्रदान करे, जान से मार डालेंगे अगर तुम्हारा एक काम नहीं हुआ तो। ठीक है, ये भय प्रदान करने वाले वाक्य होते हैं, ऐसा वाक्य न कहें। ठीक है, सेकंड है झूठ नहीं बोलना। मतलब कि हमें शास्त्र से ही बातों को करना है। मैंने सोचा, मैंने समझा, कोई मायने नहीं रखता। उसने कहा, वो कह रहा था, इसने कहा, उसने ऐसी स्पीच में कहा, उसने अपनी लाइव सेशन में कहा, मोटिवेशनल स्पीच में कहा, कोई मायने नहीं रखता। हर वक्त वो ही वाक्य बोलना है जो कि शास्त्रों में कहा गया है। मन गढ़ंत बातों को ना तो सुनना है, ना उस पर विश्वास करनी है, ना ही उसका प्रचार करना है। ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, ये सब नहीं। जो शास्त्र में लिखा है उसी को ही समझना भी है, उसी का प्रचार प्रसार भी करना है। ठीक है, जैसे फालतू की काफी बातें होती ना कि आप ये कर लो तो वैसा हो जाएगा, वो कर लो, यदि वो शास्त्र में नहीं लिखा है तो ना खुद मानना है ना ही उसका प्रचार करना है, दोनों ही गलत है। ठीक है, थर्ड क्या है कि ऐसा बोलना है जो कि सुनने वाले को प्रिय लगे। ठीक है, ऐसा बोलना है जो कि सुनने वाले को प्रिय लगे, कठोर नहीं लगे। कठोर लगेगा तो सुनना चाहेगा ही नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिय लगे। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके लिए हितकर हो। ऐसी बात बोलिए जो उसके लिए कल्याणकारी हो। जो नहीं है तो गॉसिप के तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, वही बोलिए जो उसके लिए कल्याणकारी है। और लास्ट क्या है, वाणी का तप। लास्ट तप क्या है कि हमें स्व अध्याय करना है, खुद से उठा करके इसको पढ़ना है। बहुत मुश्किल लगता है, परंतु फिर भी खुद से उठा करके भगवत गीता को उठाना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी है। स्व अध्याय बहुत जरूरी है। खुद से पढ़ना, खुद से बोलना, खुद से सुनना और सुना हुआ जो बोलना, ये होता है स्व अध्याय मंथन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे करना है। ठीक है, और जो ऐसी तपस्या करता है, इंपॉर्टेंट, जो ऐसी तपस्या करता है उस व्यक्ति के वाणी में तेज होता है। तेज मतलब कि उसकी जो बोलेगा उसकी वाणी में इन्फ्लुएंस होता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा सकता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि कोई 12 साल अपना मॉर्निंग की जो साधना, अपना जो जपा 16 राउंड्स, एकादशी का फास्ट, ये 3 चीजें अगर वो नियम से कर ले तो वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। ठीक है, वो तभी तो कहते हैं ना, जब पहले जब होते थे, जब वो श्राप दे देते थे या जो भी बोलते थे वो सच हो जाता था। तो ऐसा एक्चुअली में प्योरिटी इज द फोर्स। हम जितनी प्योरिटी के साथ में ये 2-3 चीजें करेंगे ना, बस मॉर्निंग की साधना, अपना जपा, एकादशी का फास्ट, ये 3 चीजें ये हम करते ही ना, तो हमारा 12 साल तक अगर हमने कर लिया तो जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, वो सच होगा। ये शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, तो हम, ये जरूरी है कि हम ये सोचे, बोलने से पहले हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीजों को हमें हर चीज में सोचना है। इसलिए 3S इज वेरी इंपॉर्टेंट, साधना, सेवा और संग। 3S इज वेरी इंपॉर्टेंट, साधना, सेवा और संग। ये तीनों चीज बहुत अपने को बोलते चाहिए, साधना, सेवा, संग। साधना, सेवा, संग, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैष्णव का संग ना हम अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं कर सकते, ये एक्चुअली में भगवान की कृपा है, ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। हम अपने से नहीं प्राप्त कर सकते वैष्णव संग, तो इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारी सेवा भी वाणी से होती है, और मैक्सिमम हानि भी हम किसी को अपनी वाणी से ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखने की है। फिर तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, ब्रिज भूमि, वृंदावन धाम, चंद्र उदय मायापुर, नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhyacha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Have a blessed day, everyone. Thank you so much for the service. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessing, so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any ailments in our group to recover faster, so that we can all serve the lotus feet of Krishna with sincerity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.